आप सबको जय मसीह की। मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, मैं संजय कुमार आप सबके बीच में एक नए विषय को लेके आया हूं। और आज का विषय है, जब आप सुबह सुबह बिस्तर पे लेटे रहते हैं तो कौन सा वचन को पढ़ें। जी हाँ मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, जैसा कि आप जब उस सुबह सुबह आप परमेश्वर के जो आज वचनों को मैं आपको देने जा रहा हूँ, इन वचनों को जब आप पढ़ते हैं और प्रार्थना करते हैं तो दिन भर आपका अच्छा जाएगा। दिन भर हर एक कामों में प्रभु आपको अगुवाई करेंगे और ये वचन से आप है जे आशीष को पाएंगे। तो मेरे प्रियो, मैं ज़्यादा आगे को देर न करते हुए मैं वचन की ओर आपको लेके चलता हूँ। तो चलिए आप वचन को देखते हैं कि आज जो भी हम सुबह सुबह बिस्तर से उठते हैं तो बिस्तर से उठने से पहले सोए सोए कौन सा हम वचन को सुने पढ़ें, जिससे हमारा दिन भर का अच्छा है जो शुरुआत रहे और दिन भर हर कामों में है जो सफलता मिले। तो मेरे प्रियो, हम भजन संहिता अध्याय 3 के 5 में देखते हैं, कहता है, मैं लेट कर सो गया फिर जाग उठा क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। हाँ मेरे प्रियो, जब हम आप सोते हैं तो जगाना प्रभु का काम है, नींद देना परमेश्वर का काम है। और जब हम सवेरे जागते हैं परमेश्वर हमें जगाता है, तो वही है जे हमें पूरी रात संभालता भी है। तो मेरे प्रियो, जब रात को सोते हैं तो सोने के वक्त भी इस वचन को पढ़ें, सुने और प्रार्थना करें और कहें कि पिता आप हमें अच्छे से नींद दीजिए, सुख चैन की नींद दीजिए, ताकि हम सुबह को फिर जागें और पिता आपकी महिमा करें। तो मेरे प्रियो, जब आप इन वचनों को पढ़ते हैं और उस समय प्रार्थना करते हैं, पिता आपने हमें अच्छे से सुलाया और पिता अच्छे से प्रभु आपने एक नया दिन हमारे जीवन में जोड़ा और दिखाया। प्रभु आपको धन्यवाद करते हैं। और परमेश्वर ने कहा है कि मैं तुझे संभालूंगा, वो पूरे दिन है जो वो संभालता भी है। जैसे कि चलते हैं हम अगले वचन की ओर, और वो भजन संहिता 91 के 5 और 6 आयत में पाते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है, तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है, न उस मरी से जो अंधेर में फैलती है, और न उस महारोग से जो दिन दोपहरिये में उजाड़ता है। मेरे प्रियो मसीह भाई बहनों, जब आप इस वचनों को पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने कहा है, यहाँ स्पष्ट कहा है इन वचनों में कि तू न रात के भय से डरेगा। आपको रात को भी परमेश्वर ने हर एक डर भय से, हर एक बुरी आत्माएं से, हर एक स्वप्न जो बुरी बुरी स्वप्न आने वाली आत्माएं से, हर एक है जो डरावनी स्वप्न आने वाली आत्माएं से, सबसे परमेश्वर कहता है कि तू नहीं डरेगा। तुम्हें है जे अच्छे नींद दूंगा, तुम्हें अच्छे से संभाले रहूंगा और तुम्हारे जीवन में है जे आनंद खुशी का है जे चैन का नींद दूंगा। और कहता है, न उस तीर से जो दिन को उड़ता है। और मेरे प्रियो, जो दिन दोपहरियों में भी अचानक देखते हैं कि आदमी अचानक उनके जीवन में ऐसा संकट, ऐसा मुसीबत आ जाता है कि वो अचानक है जे वो मुसीबत में पड़ते हैं और उनका मौत भी हो जाता है और उन्हें कोई संभाल भी ना पाता है। लेकिन परमेश्वर ने कहा है मेरे प्रियो कि न उस तीर से जो दिन में उड़ता है उससे भी परमेश्वर ने कहा है कि मैं तुमको बचाऊंगा। और आगे कहते हैं परमेश्वर कि न उस मरी से जो अंधेर में फैलती है और न उस महारोग से जो दिन दोपहरिये में उजाड़ता है। इन सारी चीज़ों से परमेश्वर कहते हैं मेरे प्रियो कि मैं तुम्हें बचाऊंगा। तो मेरे प्रियो, सुबह सुबह उठें, बिस्तर पे ही लेटे आप इन वचनों को सुने और प्रार्थना करें और परमेश्वर से कहें, धन्य है तू परमेश्वर पिता, धन्यवाद मेरे खुदावन मेरे बाप कि आप महारोगों से बचाते हैं। आप हर एक भय वाली डर वाली आत्माओं से बचाने के लिए कहते हैं। हर एक दिन दोपहरिये जो उड़ने वाली जो मरी है उनसे आप सुरक्षा के लिए कहते हैं प्रभु जी। मेरे प्रियो, चलते हैं अगले वचन की ओर, और वो वचन है भजन संहिता 91 के 14 और 15 आयत में कहते हैं, उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया। और मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर ने बचाने के लिए इसलिए कहा है कि आप उनके नामों को जान लिए हैं, आप उनसे प्यार करते हैं। और जब हम उनसे प्यार करते हैं, जब आप उनसे प्यार करते हैं तो परमेश्वर पिता भी हम आपसे स्नेह और प्यार करते हैं। और वो कहते हैं कि मैं अपने बेटे और बेटियां को मैं उसको इसलिए छुड़ाऊंगा कि वो मुझसे प्यार करता है और मैं भी उससे प्यार करता हूँ, और मैं उसको ऊंचा स्थान पर रखूंगा क्योंकि वो है जो मेरे नाम को जान लिया है। मेरे प्रियो, जब हम प्रभु यीशु मसीह के नामों को हम जपते हैं, उनके नामों को अपने जीवन में अपने हृदय में रखे हैं, तो वो कहते हैं कि मैं उसको इसलिए छुड़ाऊंगा, मैं उसको इसलिए बचाऊंगा क्योंकि उसने मेरे नामों को जान लिया है। जब आप हम इन वचनों को पढ़ते हैं और प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर ने यहाँ कहा है कि मैं तुमको बचाऊंगा भी, मैं तुमको छुड़ाऊंगा भी, और मैं तुम्हारे जीवन में है जे हर एक कामों में मैं सुरक्षा भी करूंगा। सो मेरे प्रियो, जब हम
15 आयत को देखते हैं तो 15 आयत में कहता है, जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसको सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने कहा है कि मैं जब भी वो पुकारेगा मैं उसको सुनूंगा। मेरे प्रियो, आप सुबह सुबह सोए सोए जब बिस्तर पे आप हैं, लेटे लेटे हैं, और उसी समय आप प्रभु के वचन को पढ़ें, इन वचनों को पढ़ें और प्रार्थना करें, पिता मैं आपको पुकारता हूँ क्योंकि आपने कहे हैं कि जब भी वो मुझे पुकारेगा मैं उसको सुनूंगा। पिता, आप दिन भर हर संकट से और हर रोगों से और हर मुसीबत से आप हमें बचाइए, क्योंकि आपने कहा है कि मैं संकट में मैं उसके संग रहूंगा और मैं उसको बचाकर अपनी महिमा बढ़ाऊंगा। सो मेरे प्रियो, इन वचनों को पढ़ें और परमेश्वर से प्रार्थना करें। आपको दिन भर है जे हर एक कामों में है जे आपको है जे जरूर है जे सफलता मिलेगा और दिन भर आपका अच्छा जाएगा, दिन भर आप आनंदित को रहेंगे। जैसा कि इफिसियों 4 के 26 और 27 आयत में पाते हैं कि परमेश्वर ने कहा है कि क्रोध तो करो पर पाप मत करो। अगर आप क्रोध करते हैं तो सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध न रहे। मेरे प्रियो, जब आप प्रार्थना कीजिए कि प्रभु जी हमारे दिन भर जो भी, ज़्यादातर प्रार्थना कीजिए कि हम किसी पे क्रोधित ना होएं, किसी के ऊपर गुस्सा ना होएं, किसी के ऊपर है जो लड़ाई झगड़ा किसी से ना करें। अगर आप क्रोध भी आता है तो प्रभु परमेश्वर ने कहा है कि क्रोध करो पर पाप मत करो, और जिसके ऊपर हम क्रोध करते हैं सूर्य को अस्त होने से पहले हमारा क्रोध उस पे से खत्म हो जाने चाहिए। सो मेरे प्रियो, जब ऐसा हम नहीं करते हैं तो हम है जिस शैतान को अवसर देते हैं, जैसा कि 27 पद में कहता है, और न शैतान को अवसर दो। इसलिए मेरे प्रियो, अगर दिन भर किन्हीं से मिलते हैं, किन्हीं से बगझक हो जाता है, बातचीत हो जाता है, किसी बातों को कहा सुनी हो जाता है, तो उसके लिए प्रभु ने कहा है कि सूर्य अस्त होने से पहले ही है जे तुम उसको माफ कर दो, उसको है जे क्षमा कर दो, उस क्रोध को तुम हटा लो, और क्रोध तो करो लेकिन पाप मत करो। तो मेरे प्रियो, इन जो वचनों को है जो आज मैंने आप सबके बीच में जो परमेश्वर के पवित्र वचन को जो दिया है, इस वचनों को आप सुबह बिस्तर पे जो ही लेटे लेटे आप इसे सुने, पढ़ें और प्रार्थना करें। हम आशा करते हैं कि आपका दिन भर अच्छा से जाएगा और दिन भर आप आनंदित और परमेश्वर को आशीष को अपने जीवन में पाते, और अपने परिवार में और अपने सारे कामों में, जो आप बिजनेस करते हैं, आप व्यापार करते हैं, दुकान करते हैं, नौकरी करते हैं, जो भी आप है जो रोजगार को करते हैं, जो भी काम को करते हैं, उस सारे कामों में परमेश्वर आपको सहायता करेंगे और सफलता मिलेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप वीडियो में बने रहें। मैं आपसे विनती करता हूं कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि जो भी आगे को नोटिफिकेशन मैं भेजूं वो आप तक आसानी से पहुंच सके और आप आशीष को पा सकें। और एक दूसरे सगे संबंधी भाइयों को इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी इस वचन के द्वारा आशीष को पा सके। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में बने रहने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।